न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में पहला देखिए, सामने चेक कीजिए और दूंगा आपको करने के लिए, पहले इधर ध्यान दीजिए। 2-3 मैं करता हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन पोटेंशियल V फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट. The total length is 400 centimeter of the potentiometer wire has a resistance of 10 ohms and the balance point is obtained at 240 centimeter. तो क्या बताया, ऊपर से K निकालो प्राइमरी सर्किट से, सेकेंडरी सर्किट से K निकालो और दोनों को क्या करो, इक्वेट। प्राइमरी सर्किट के लिए क्या करोगे, फॉर, मैं यहां लिख रहा हूं पर जरूरत नहीं है आपको उसमें लिखने की, जो आपके एंट्रेंसेस है उसमें तो फटाफट सॉल्व करोगे। फॉर प्राइमरी सर्किट, जब ऊपर वाला सर्किट कंसिडर करोगे तो नीचे वाले को बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दोगे, नीचे वाला है ही नहीं। ऊपर वाले की बात करें तो यहां पे करंट है आई कितना हो गया, वोल्टेज 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस है 10 ohms प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 290, ये हो गया 3/300 ohms, 300 एम्पियर, मतलब 1/100 एम्पियर। फिर वायर की वोल्टेज निकालोगे, ये हो जाएगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, करंट है 1/100, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, वायर की रेजिस्टेंस है 10, ये आ गया 1/10 वोल्ट। K की वैल्यू निकालोगे, वायर की वोल्टेज अपॉन वायर की लेंथ 1/10, और वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है 400 सेंटीमीटर, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। अब क्या करोगे, सेकेंडरी सर्किट पे आ जाओगे। फॉर सेकेंडरी सर्किट में नीचे की वोल्टेज इज इक्वल टू K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, तो वोल्टेज कितना हो गया, K की वैल्यू 1/4000 और बैलेंसिंग लेंथ आपको कितना दिया है 240 सेंटीमीटर, कितना आया 6/100, 0.06 वोल्ट, मतलब 60 मिली वोल्ट। क्या ये क्लियर, ठीक। और देखो सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट का, स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ। अब देखो जिसमें सर्किट गिवन होता है ना उसमें तो बड़ा आसान होता है, इसमें सर्किट गिवन नहीं है, ध्यान से देखना। A standard cell of EMF 1.08 volt is balanced. जिसको बैलेंस करते हैं वो कौन सा सेल होता है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो यानी नीचे वाला दिया हुआ है। A standard cell of EMF 1.08 volt is balanced by a potential difference across 91 centimeter of a meter long wire. ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, एक स्टैंडर्ड सेल 1.08 वोल्ट का, आप इसको बैलेंस कर रहे हो अक्रॉस 91 सेंटीमीटर, यही मतलब हुआ, गैल्वेनोमीटर बनाना रह गया, यही पहली लाइन में यही दिया हुआ है। सप्लाइड बाय सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, सप्लाइड मतलब ये कौन सा हो गया, ड्राइवर। और अगर बाई चांस कभी कंफ्यूजन हो तो बड़ा वाला ऊपर वाला होता है, छोटा वाला नीचे होता है, नीचे वाला हमेशा छोटा होना चाहिए ना। सप्लाइड बाय सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट थ्रू अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 2 ohms, 2 वोल्ट का सेल थ्रू अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 2 ohms. The internal resistance of a cell is 0. Resistance per unit length of the wire. ध्यान दो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मान लिया इसकी पूरी रेजिस्टेंस है R, क्या करेंगे, ऊपर से के नीचे से के और बराबर, अपने आप अननोन आएगा। पहले आ जाते हैं प्राइमरी सर्किट में। प्राइमरी सर्किट में करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज दैट इज 2, रेजिस्टेंस कितना हो गया R+2, मानते हो बेटा। फिर वायर की वोल्टेज कितनी हो गई IR, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सो 2/R+2 इंटू R, यस और नो। K की वैल्यू क्या होगी, वायर की वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सो 2R/R+2 और लेंथ 100 सेंटीमीटर, रख लो संभाल के। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आ जाओ सेकेंडरी सर्किट में।
सेकेंडरी सर्किट में आ जाओ, नीचे वाली बैटरी की वोल्टेज 1.08 इज इक्वल टू के टाइम्स 91, यस और नो? क्योंकि ये मैंने वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकाला तो ये भी वोल्ट पर सेंटीमीटर में चाहिए होगा। तो यहां से के की वैल्यू आई 1.08 बाय 91। नंबर 2 इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 and 2, 2R अपॉन R plus 2 into 100 is 1.08 by 91. ये हो गया 182R is equal to 108R plus 216. रीअरेंज 182 में से 100 गए 82, 82 में से 8 गए 70, 74, 74R is equal to 216, R आ गया 216 by 74, इतना ओम्स। आपको ये नहीं निकालना, आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। ये हो गया R by 100, 216 अपॉन 7400, 0. ये 3 हुआ, 3 by 100, 0.03 ओम पर सेंटीमीटर। आ गई समझ? लॉजिकली क्लियर? करोगे ऐसे 3-4 क्वेश्चन। ये सेकंड मैंने किया, अब आप थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट कीजिए, फॉलोड बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ अटेम्प्ट कीजिए, फिर सेवेंथ एंड एट्थ। ये 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं एक एक करके सारे सॉल्व करूंगा। पहले थर्ड एंड फोर्थ से स्टार्ट कीजिए प्लीज। चेक कीजिए सारे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड आपको कह रहा है a potentiometer wire of length 1 meter has a resistance of 15 ohm. ये पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, लेंथ रेजिस्टेंस है 15 ohms. इट इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट बैटरी। आपने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ 5 ohms. एक रेजिस्टर लगाया 5 ओम का। डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल व्हिच गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है और आपको ये ई निकालना है। ठीक, पहले प्राइमरी सर्किट में करंट निकालिए। करंट कितना हुआ? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 15 प्लस 5, 5 by 20, 1 by 4 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस वायर ये हुआ आई आर। आई कितना? 1 by 4। रेजिस्टेंस वायर की आपने रेजिस्टेंस ऊपर वाली ले ली होगी, ओके। 15 by 4 वोल्ट। के की वैल्यू वोल्टेज बाय लेंथ, वोल्ट पर सेंटीमीटर रख लीजिए। सेकेंडरी सर्किट से E इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। के कितना निकाला? 15 by 400 इंटू 60, 5-3, 5-8, 3-4, 9 by 4 वोल्ट, 2.25 वोल्ट। क्या गलती की ना बेटे? वो तो प्राइमरी सेल, 2 तरह के सेल होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन सा होता है? जो नॉन रिचार्जेबल होता है। हाँ, ना 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 ना, ठीक है। वो तो अपने बना, वो तो गिवन है 5 वोल्ट, ठीक है। सप्लाई जो कर रहा है वो तो 5 वोल्ट है। आ जाओ अगले पे, आंसर नंबर 4 पे। फोर्थ क्या कह रहा है? A 10 meter long wire AB of uniform area of cross section and 20 ohm resistor is used as potentiometer wire. The wire is connected in series with a 5 volt and resistor of 480 ohms. An unknown EMF is balanced at 600 centimeter of the wire as shown. ठीक है जी। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऊपर वाले का सब कुछ पता है, तो K निकाल लो। पहले करंट हो गया, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वायर की रेजिस्टेंस है 20 प्लस 480, ये आ गया 5 by 500, दैट इज 1 by 100 एम्पियर। वायर की वोल्टेज हो गई आई आर। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेम है। 1 by 100 इंटू 20 यानी 1 by 5 वोल्ट।
ये वायर की वोल्टेज हो गई, के की वैल्यू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, मतलब 1/5, और लेंथ कितनी, लेंथ कितनी है 1000, तो 1000, सो 1/5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आप वोल्ट पर मीटर में भी निकाल सकते हो, कुछ बोला नहीं है तो मैं जैसे मर्जी निकालू। वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ के लिए क्या करोगे, E इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, सो 1/5000 इंटू लेंथ, लेंथ है 600। अच्छा 10 मीटर की वायर थी क्या, ओके चलो फिर इजी हो जाता, पर कोई नहीं, चलो तो 6/50 वोल्ट, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूं 0.12 वोल्ट। समझ में आ गया, क्लियर। थर्ड एंड फोर्थ, आ जाते हैं फिफ्थ एंड सिक्स पे। फिफ्थ चेक कीजिए। फिफ्थ में आपको बोल रहा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की वायर है, रेजिस्टेंस है 10 ओम्स की, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ 3 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। The source of 1.2 is balanced against L of the potentiometer। बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, पहले ऊपर से K निकालो, ऊपर के लिए करंट निकालोगे। करंट कितना हो गया, वोल्टेज 3 अपॉन रेजिस्टेंस 5 एक्सटर्नल है, और वायर की कितनी दी है 10 ओम्स, 5/15 1/5 एम्पियर। सो वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, I इंटू वायर की रेजिस्टेंस 10 यानी 2 वोल्ट। सो K की वैल्यू हो गई टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, 2 अपॉन लेंथ टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। K निकल गया। अब आपने बोला सेकेंडरी सेल पे आओ, 1.2 इज इक्वल टू K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। सो बैलेंसिंग लेंथ कितना हुआ 1.2 डिवाइडेड बाय K, K की वैल्यू 2/100, 2/100 0.6, ये आ गया 60 सेंटीमीटर। समझ में आया, लवली क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आ जाए सिक्स्थ पे। 6 नंबर क्या कह रहा है, a battery E1 of 4 volt and variable resistor RH are connected in series with a wire AB of the potentiometer. The length of the potentiometer is 1 meter. When the cell E2 of EMF 1.5 volt is connected, no current flows। AC अब दिया हुआ है, अब आपको उल्टा करना है। इसमें आपको वोल्टेज दी हुई थी, लेंथ निकालना था, अब आपको लेंथ दिया है, वोल्टेज निकालना है। तो पहले करंट निकालोगे प्राइमरी सर्किट में, करंट हो गया वोल्टेज, हाँ जैसे जो मर्जी कर लो, वेरिएबल की फॉर्म में चले जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, वायर की कितनी दी हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वायर अच्छा नीचे वाली दी हुई है, ठीक है, तो सीधा सीधा निकलेगा 1.5 इज इक्वल टू K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितना है 60, तो K की वैल्यू आ गई 1.5/60, मतलब 15 चौके 60, सो 1/40, 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना हुआ, K टाइम्स टोटल लेंथ, सो 1/40 इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है 100, ये हो गया 2.5 वोल्ट, 2.5 volt। Would the method work if E1 is replaced by a cell of 1 volt? No, because voltage of driver cell must be greater than the voltage, than the EMF of the cell which is whose voltage is to be measured। ठीक है जी, क्लियर। आ जाते हैं सेवेंथ पे। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.2 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 30। सेवेंथ, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, आपको बोला 1.2 वोल्ट का सेल है, ये बैलेंस पॉइंट देता है 30 सेंटीमीटर पे। सो 1.2 इज इक्वल टू K टाइम्स 30। सो K की वैल्यू हो गई 1.2/30, 12/300, मतलब 4 से कटा 4/30,
100, ठीक है। 4/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर रख लो संभाल के। 1/25 है, देखते हैं बाद में क्या करना है, जान के जीरो नहीं हटाया नीचे से। द सेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ अननोन ईएमएफ इफ द रेशियो ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल इज 1.5 E2। अल्लाह, ये तो फुद्दू हो गया, ये आसान हो गया। कैलकुलेट द बैलेंस पॉइंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। E2 ये कितना है, the ratio of the balance point unknown EMF, if the ratio of the EMFs of the two cells is 1.5, calculate the difference in the balancing length. Okay, E2 हो गया 1.5 times E1, 1.5 times E1 मतलब 1.5 into 1.2, 15 into 12 180, 1.8 वोल्ट। So 1.8 is equal to K times L dash। तो K कितना हुआ 1.8 अपॉन सॉरी L कितना हुआ 1.8 अपॉन K की वैल्यू 4/100, ये हो गया 180/4, 180/4 कितना हुआ 45। सो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ, पहले कितना था 30, अब कितना 45, 45 माइनस 30, आंसर हुआ 15। बता रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। ये कब हुआ, जब मैंने E2/E1 1.5 लिया। हमें तो नहीं पता ना, इसका दूसरा रिजल्ट भी हो सकता है, और E2 अगर E1 अपॉन 1 होता, क्योंकि रेशियो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो दोनों आंसर्स पॉसिबल है। मैंने बोला दोनों की रेशियो 1.5 है, किसकी बाय किसकी, क्वेश्चन में तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो 2 आंसर्स पॉसिबल होंगे। सो E1 कितना है 1.2 अपॉन 1.5, 12/15, 12/15 हो गया 4 4/5 0.8 वोल्ट। अब आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू K टाइम्स L, तो K हो गया L हो गया 0.8 अपॉन K की वैल्यू कितनी थी 4/100, यह आ गया 20 सेंटीमीटर। सो अब चेंज कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, तो दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है। अब E1/E2 भी हो सकता है, E2/E1 भी तो हो सकता है, आपको थोड़ी ना पता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्लियर, आ जाते हैं 8 पे। 8 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी किया क्वेश्चन नंबर 4th, रिपीटेड 4th वाला सेम क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं आगे, देखते हैं अब तुमसे होगा कि नहीं। ये 3 क्वेश्चंस पे दिमाग लगाइए, इन 3 क्वेश्चंस पे दिमाग लगाइए, 5-7 मिनट है आपके पास। देखिए तीनों, पहले 9th चेक कीजिए, आंसर नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 and 100 centimeter of the potentiometer wire respectively when in open circuit and when in short circuit through a resistance of 10 ohms। शॉर्ट सर्किट का मतलब पैरेलल में लगा दिया, शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, मतलब क्या मेजर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो ओपन सर्किट का मतलब, ओपन सर्किट का मतलब ईएमएफ मेजर हो रही है, K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 110। शॉर्ट सर्किट का मतलब, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब कि आपने बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तब क्या मेजर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। सो E/V आपके पास आ गया 1.1, 110/100। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, और कैपिटल R दिया है 10 ohms, तो आपके पास आ गया स्मॉल r की वैल्यू E/V -1 इंटू कैपिटल R, वैल्यू डालो, E/V इज 1.1 -1 इंटू 10, आंसर आ गया 0.1 इंटू 10, 1 ohms। पहला क्लियर, समझ में आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, L1 L2 दिया हुआ है, डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला। आ जाते हैं अगले पे, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है अपने गलत अप्रोच लगाई हो।
ये हो सकता है आपने गलत अप्रोच लगाई हो, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इसमें। अ पोटेंशियोमीटर हैविंग अ वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग stretched on it is connected to is connected to a battery having a steady voltage। ये 10 मीटर की वायर है, आपने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दी, स्टेडी वोल्टेज, ठीक है। अ लैक्लांची सेल गिव्स अ नल पॉइंट एज 750। एक लैक्लांची सेल है, ईएमएफ मान ली, ये 750 पे आपको बैलेंस पॉइंट देता है। आपने लिखा E इज इक्वल टू के टाइम्स 750, राइट, यही किया। उसके बाद बोल रहा है लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 100, मतलब अब लेंथ हो गई 1100 सेंटीमीटर, 1.1 मीटर। न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट आपने फिर से लगा दिया फॉर्मूला, फिर क्या किया? हाँ हाँ, वीएबी की टर्म्स में किया है ना, फिर ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज के चेंज हो जाएगा। वायर आप अगर 1100 कर देते हो तो के बदल जाएगा, तो बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। एबी है, एबी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, अब के की वैल्यू वीएबी बाय 1000, वेरी गुड, इंटू 750। तो यहां पे E अपॉन वीएबी तुम्हारे पास आ गया 3/4, रखो। अब आपने 1100 ले लिया, 1100 ले लिया, ए बी अभी भी उतना ही है, सो अभी भी के तो वही रहेगा, मतलब के चेंज हो जाएगा। अब बैलेंस पॉइंट है कहां पे, नहीं पता, एल मान लिया, तो अब E इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, के की वैल्यू वीएबी बाय 1100 इंटू एल, सो E बाई वीएबी आपके पास आ गया L बाई 1100, ये कितना है 3/4, L बाई 1100, L की वैल्यू आ जाएगी 825 सेंटीमीटर, एक्सीलेंट, समझ में आ गया, गुड। 11th, कह रहा है अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। एक 2 वोल्ट का एक्यूमुलेटर लगाया और एक रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। In negligible, a source of EMF 10 millivolt is balanced at 40 सेंटीमीटर। 10 मिलीवोल्ट को 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। What is the value of the external resistance? R निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट से K निकालो। करंट कितना हुआ 2/10 प्लस R। वायर की वोल्टेज हो गई, वायर की वोल्टेज हो गई I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10। गलती से बच्चे R ले लेते हैं, यहां पे वायर की रेजिस्टेंस लेनी है, सो K की वैल्यू कितनी हो गई 20/10 प्लस R इंटू कितनी लेंथ थी 100, रख लो। अब नीचे वाले सर्किट से 10 मिलीवोल्ट इज इक्वल टू K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ 40, सो K की वैल्यू आ गई 0.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। नंबर 2, सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, या सब्सटीट्यूट क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर दो। आपके पास आया 20/10 प्लस R इंटू 100 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻³। ये हो गया 20/100 हुआ 5, और इसको नीचे ले जाके 1000 लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 से काट देते हैं, ये 200 क्रॉस मल्टीप्लाई 800 इज इक्वल टू 10 प्लस R, तो R आ गया 790 ओम। क्लियर, आ गया था आंसर इसका, वेरी गुड। सबको क्लियर है, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12, 13 दोनों मैं कर रहा हूं, फिर आगे तुम करना। आंसर नंबर 12 देखो,
ट्वेल्थ कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, when the cell in the secondary circuit is shunted by 5 ohm, the null point is 220. shunted by 5 ohm का मतलब क्या हो गया? shunted parallel, मतलब आपने क्या कर दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा. सो 5 ohm के साथ, मतलब जब कैपिटल R 5 ohms है तो L2 कितना हो गया? 220 सेंटीमीटर. मानते हो? L1 नहीं पता, L1 अननोन है. ओके, when it is shunted by 20, मतलब जब कैपिटल R को आप 20 रख देते हो तब L2 कितना दिया हुआ है? 300. मानते हो कि नहीं? आपको स्मॉल r निकालना है. सो दो इक्वेशन बनाओ. पहले फर्स्ट वाली सिचुएशन से, पहली वाली सिचुएशन पे पकड़ो. पहले इस सिचुएशन को पकड़ूंगा. स्मॉल r कितना हुआ? L1 अननोन, L2 220 माइनस 1 इंटू कैपिटल R. मानते हो? अब दूसरी सिचुएशन को पकड़ो. जब सेकेंड सिचुएशन को पकड़ेंगे, तो स्मॉल r कितना हुआ? फिर से L1 अननोन, L2 300 माइनस 1, और अब कैपिटल R कितना है? 20. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इक्वेट करो पहले फर्स्ट एंड सेकंड को. L1 निकालो यूजिंग 1 and 2. L1 by 220 minus 1 into 5 is L1 by 300 minus 1 into 20. ये हुआ 4. ब्रैकेट खोलो. L1 by 220 minus 1 is 4 L1 by 300 minus 4. Rearrange. 4 L1 by 300 minus L1 by 220 is equal to 3. L1 कॉमन, ये हुआ 1 by 75 minus 1 by 220 is equal to 3. L1 की वैल्यू आ गई. मैं LCM नहीं ले रहा, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं. 220 इंटू 75 इंटू 3 अपॉन 220 माइनस 75. 220 माइनस 75 कितना हो गया? 50, 60, 70, 145. अभी यहीं रखो, देखते हैं. ये L1 आ गया. इसको सब्सटीट्यूट कर दो किसी में भी. सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट. R की वैल्यू आ गई L1 by 220, 220 कट गया. 75 इंटू 3 by 145 माइनस 1 इंटू कैपिटल R 5 हो. मैं क्यों कैलकुलेशन लंबी करूं? ठीक है ना. काटो इसको. 15 5 से 75 और ये हो गया 5 से काटे तो 5 2 जा, फिर 45 29. ठीक है. और कुछ तो नहीं कटता? नहीं कटता. 45 माइनस 29 अपॉन 29 इंटू 5 कितना आया? 45 माइनस 29 हो गया 16. 16 इंटू 5, 16 पंजे 80, 80 by 29 ohms. ठीक है. समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं लगा? आ जाते हैं अगले पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से सोचना. द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर. 1200 सेंटीमीटर की वायर है. 1200 सेंटीमीटर की पोटेंशियोमीटर वायर है. एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 80 मिली एम्पियर. अब आपको करंट दे दिया, 80 मिली एम्पियर का करंट दे दिया. फॉर अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20. 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20. द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 1000. तो पहली लाइन पढ़ के मेरे को क्या समझ में आता है? 4 is equal to K times 1000. इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई मतलब ही नहीं होता. 4 is equal to K times 1000. तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 250 वोल्ट पर सेंटीमीटर. रख लो. ठीक है. आगे क्या बोला? इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल. यहां वोल्ट मीटर लगा दिया, मतलब ये वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम करेगा. द बैलेंस पॉइंट इज डिक्रीज्ड बाय 20. मतलब अब क्या होगा? इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड
voltmeter is connected, then voltage across cell is terminal potential difference. और वो terminal potential difference क्या हो जाएगा? K times new length. K कितना निकाल चुके हो? 1/250. 1/250 टाइम्स लेंथ. लेंथ कितना हुआ? 20 कम हो गया 980. 0 से 0 कटा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 100 नीचे. 98 इंटू 4 हो गया 302, कम कर 2 4 6 8, 392 100, 3.92 वोल्ट. ये टीपीडी हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. आगे क्या बोला? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर. एक एक करके करते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर, प्लीज सामने देखो बेटा. रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये ए बी है. वोल्टेज ऑफ ए बी हो जाएगा के टाइम्स टोटल लेंथ. वोल्टेज ऑफ ए बी क्या हो गया? आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी. ये हो गया के टाइम्स टोटल लेंथ. तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हुआ? के निकाल चुका हूं मैं, 1/250. टोटल लेंथ कितनी? 1200 डिवाइडेड बाय करंट कितना? 80 मिली एम्पियर था ना. 80 इंटू 10⁻³ ऊपर आ गया 1000. ये कटा 4, ये कटा 20, 0 से 0, आंसर आया 60 ओम्स. वायर की रेजिस्टेंस आ गई 60 ओम्स. पहला पार्ट क्लियर. सेकंड पार्ट में क्या बोला? रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर ये रहा, ये हम निकाल चुके जो टीपीडी है. तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर कौन है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. स्मॉल आर कितना? E/V -1 इंटू कैपिटल आर. कैपिटल आर क्या? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. स्मॉल आर गिवन है कितना? 20. ईएमएफ कितना? कहां गया ईएमएफ? 4. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहां गया? 98/25. मैं नहीं पॉइंट में यूज कर रहा. -1 इंटू आरवी. पॉइंट में ना यूज करने का फायदा देखो. ये हो गया 100. 100 में 98 गए 2. ये हो गया 2/98. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 20. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना हो गया? 2 से कटा 10, 980 ओम आंसर. कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं मैं पॉइंट में डाल के? आया समझ? पक्का क्लियर है? अच्छा लगा क्वेश्चन? ऐसे अभी आगे और भी है. लॉजिक समझ में आ गया? अप्रोच क्लियर है? प्लीज अगला करो. ये था 13th मैंने किया. 14, 15, 16, 17 ये 4 अटेम्प्ट कीजिए. 14, 15, 16, 17 ये 4 अटेम्प्ट कीजिए. 5-10 मिनट है आपके पास. चलिए करते हैं. 14 जो है ये रिपीटेड है. ये सेम है 6th. सो एक क्वेश्चन कम हो गया. 15th पे आ जाते हैं. A 2 volt potentiometer is used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell. तो ये आपको EMF दे दिया 1.5 volt. The balance point of the cell in open circuit is 76.3. तो L1 दे दिया 76.3. When the resistor of 9.5 ohms is used, तो कैपिटल R दे दिया 9.5 ohms. The balance point shifts to 64.8. L2 दे दिया 64.8. Determine the internal resistance. तो small r is equal to L1/L2 -1 into capital R. EMF का कोई काम नहीं है. Small r is equal to this. तो कितना आया? 76.3 अपॉन 64.8 -1 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 9.5. कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1.69 ओम्स. लॉजिकली क्लियर? आ जाते हैं अगले पे. 16th और 17th. 17th बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले 16th पे ध्यान देते हैं. 16th क्या कह रहा है? 16th कह रहा है a resistor of R ohm draws current from a potentiometer as shown in figure. ये एक है. Potentiometer has a total resistance of R ohms. ये NCERT का सॉल्व एग्जांपल है. टोटल रेजिस्टेंस है R ohms की. ठीक है. A voltage V supplied to the potentiometer, derive the expression for voltage across R
when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. यहां करेक्शन करो, ये R नहीं होगा, R नॉट होगा. वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है R नॉट. अब इंटरेस्टिंगली इसमें कोई पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है. आर नॉट ए और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है. आपको बोला मिडल में लगा दिया, तो ए और सी के मिडल में है, तो ये हो गया आर नॉट बाई टू, ये हो गया आर नॉट बाई टू, और यहां आपने कनेक्ट कर दिया आर. यही सिचुएशन बोलिए. ड्रॉज अ करंट एज शोन. पोटेंशियोमीटर का दिया हुआ है, वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर. आपने यहां वोल्टेज लगा दी V. वोल्टेज निकालनी है, ये इसको P पॉइंट बोल दिया. आपको वोल्टेज A और P के बीच में निकालनी है. यही क्वेश्चन बनता है. सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? पहले रेजिस्टेंस ऑफ AP निकालो. रेजिस्टेंस A और P के बीच में कितना हुआ? पैरेलल में है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. एलसीएम लोगे आर आर नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट. मानते हो बेटा? मतलब आर इफेक्टिव कितना हुआ? आर नॉट बाई टू प्लस आर आर नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट. आर नॉट कॉमन, ट्वाइस ऑफ 2R प्लस आर नॉट. यह आ गया 2R प्लस आर नॉट, 2R प्लस आर नॉट प्लस 2R. मतलब R इफेक्टिव आपके पास आ गया आर नॉट इंटू 4R प्लस आर नॉट. आर नॉट बाई टू कॉमन लिया था ना, ठीक है. 4R प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2R प्लस आर नॉट. मतलब करंट हो गया वोल्टेज बाय R इफेक्टिव. ये करंट हो गया. मतलब ये A और P के बीच में जो वोल्टेज निकालनी है वो कितनी होगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस A और P के बीच में. सो ट्वाइस ऑफ 2R प्लस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू V मिस हो गया, 4R प्लस आर नॉट इंटू A और P के बीच में रेजिस्टेंस R आर नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट. 2R प्लस आर नॉट कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल. आपके पास आया 2RV अपॉन 4R प्लस आर नॉट. आंसर. सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन. नाम बस एक पोटेंशियोमीटर डाल दिया, कोई रोल नहीं उसका. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. 17 क्या कह रहा है? In the figure, a long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient. The null points for the two primary cells E1 and E2 connected in a manner shown is at 120 and 300. जो फर्स्ट है उसमें सबट्रैक्ट होगी वोल्टेज, ऑपोजिटली कनेक्टेड है बैटरीज. जो सेकंड सिचुएशन है उसमें क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी. तो आपको क्या दिया हुआ है? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स 120 और E1 प्लस E2 आपके पास हो गया K टाइम्स 300. यस और नो? आपको E1 बाई E2 निकालना है, पोजीशन E1 के लिए निकालनी है. सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो तो थियोरेटिकल है. ऐड करो, 2E1 इज इक्वल टू K टाइम्स 420. सो E1 आ गया K टाइम्स 210. E1 की वैल्यू पुट करो, E2 कितना आ जाएगा? K टाइम्स 90. K सेम रहेगा ना, K तो वायर का होता है ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा. सो इसका मतलब क्या हुआ? इधर तो K कॉमन लिया था ना मैंने. आपको फर्स्ट पार्ट E1 बाई E2 निकालना है. कितना आ गया? 210 बाई 90, मतलब 7:3. सेकेंड पार्ट में E1 के लिए नल पॉइंट निकालना है. सेकेंड पार्ट में E1 के लिए नल पॉइंट निकालना है. E1 है K टाइम्स 210, तो नल पॉइंट हो जाएगा 210 सेंटीमीटर E1 के लिए.
E2 के लिए निकालना होता तो आंसर होता 90। सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हो? बाय एडिंग अ सीरीज रेजिस्टर। सीरीज रेजिस्टर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर यहां तक? अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा? आ जाते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। 18 में क्या करेंगे, ध्यान दो। टू प्राइमरी सेल्स E1 and E2 are connected in the potentiometer AB as shown if the balancing lengths of the two combinations are at 250 and 400। so पहला कौन सा है? E1 minus E2। E1 minus E2 is K times 250। दूसरा कौन है? E1 plus E2। E1 plus E2 is equal to K times कितना दिया हुआ है? 400। आपको E1 और E2 का रेशियो निकालना है। दो तरीके, जैसे अभी निकाला वैसे भी कर सकते हो। आप सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दो। E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2। के कट गया, ये आ गया 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई 8E1 माइनस 8E2 इज 5E1 प्लस 5E2। कितना हुआ? 3E1 इज इक्वल टू 8 5 13E2। सो E1 बाई E2 कितना आया? 13:3। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप पहले वाला मेथड करना चाहते हो, ऐड करके E1 निकालो, E2 निकालो, डिवाइड कर लो, वो भी कर सकते हो। आ जाते हैं 19th में। 19th वैसा है जैसा अभी मैंने करा था। कौन सा? जिसमें सेल का आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था वोल्ट मीटर का, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन कर सकते हो। अभी आप अटेम्प्ट करना। 19th के बाद 20th और 21st, 19, 20, 21, ये तीन अटेम्प्ट कीजिए। 19, 20, 21 अपने हाथ से अटेम्प्ट कीजिए, चेक कीजिए। आ जाते हैं पहले पिछले पे। 19th कह रहा है टू प्राइमरी नहीं, 19th द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर। 600 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। ओके, for a cell of EMF 2 volt and resistance 10 ohms, null point is at 500। 2 volt internal resistance 10 ohms, null point is at 500। so पहली लाइन से पता लगा 2 is equal to K times 500। तो K की वैल्यू हो गई 1/250 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इफ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, अब आपने वोल्टमीटर इसके अक्रॉस जोड़ दिया, द बैलेंस पॉइंट डिक्रीज बाय 10। तो अब आपके पास V इज इक्वल टू K टाइम्स 490। सो 1/250 इंटू 490, 49/25। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर आ गया 196, 196/100 हो गया 1.96 वोल्ट। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर ए और बी। वोल्टेज ऑफ ए बी होता है K टाइम्स टोटल लेंथ। ये हो गया IR इज इक्वल टू K टाइम्स टोटल लेंथ। तो रेजिस्टेंस हो गया K टाइम्स टोटल लेंथ बाय I। K की वैल्यू 1/250, टोटल लेंथ 600 और करंट की वैल्यू 40 मिली एम्पियर। 40 ऊपर आ गया 1000। सो 4, ये 10, R आ गया 60 ohms। फर्स्ट पार्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये हो गया सेकंड पार्ट रेजिस्टेंस और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये हो गया आपका V फॉर वोल्ट मीटर। थर्ड पार्ट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। स्मॉल r कितना है? 10 ohms। E की वैल्यू 2, V की वैल्यू 49/25 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ये 10 इज इक्वल टू ऊपर आ गया 1/49 इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आ गया 490 ohms। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन है। क्लियर सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर?
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th. Two cells E1 and E2 with E1 greater than E2 are connected as shown in the figure. When a potentiometer is connected across A and B, जब A और B के बीच में कनेक्ट करूंगा तो E1 हो गया, वोल्टेज A और B पॉइंट के बीच में E1 हो गया, वो हो जाएगा K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ है 300, सो E1 हो गया K टाइम्स 300. ऑन कनेक्टिंग बिटवीन ए एंड सी, जब ए और सी के बीच में कनेक्ट करूंगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, सीरीज में ऑपोजिटली कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव वोल्टेज E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 100. नंबर 2, E1 की वैल्यू आपको निकालना क्या है, रेशो, डिवाइड कर दो सीधा, E1 माइनस E2 बाई E1 आपके पास आ गया 100 बाई 300. So 3E1 minus 3E2 is equal to E1. So 2E1 is 3E2. So E1 by E2 आपके पास आ गया 3:2. Got it? ये हो गया 20. आ जाते हैं 21 पे. 21. Potentiometer wire of length 1 meter is connected to a driver cell of EMF 3 volt. When the cell of EMF 1.5 volt is used in the secondary circuit, the balance point is found to be at 60. On replacing the cell and using a cell of unknown EMF, the balance point shifts to 80. Calculate the value of unknown EMF. So E1 by E2 is L1 by L2. E1 ले लो 1.5 volt को, E2 अननोन है, L1 कितना है, इसके लिए 60 और उसके लिए 80, तो E2 कितना हुआ 1.5 इंटू 8 बाई 6, कितना हुआ ये 15 चौके 60 और ये आ गया 2 वोल्ट, E2 आ गया 2 वोल्ट. सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन द रीजन विद रीजन whether the circuit works if the driver cell is replaced with the cell of EMF 1 volt. करेक्शन कर लो इसमें, EMF 1 volt, तो आंसर होगा, बताओ 1 वोल्ट लगा दूंगा तो काम करेगा क्या ड्राइवर सेल को, सो नो, ड्राइवर सेल मस्ट हैव हायर EMF. लॉसेस होते हैं तब भी नहीं करेगा, तब भी नहीं करेगा. Does the high resistance R used in secondary circuit affect the balance point? ये वाला रेजिस्टर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सीरीज में लगा हुआ है. There will be no effect on balance point due to series resistor R in secondary circuit. अगर ये पैरेलल में लगा होता फिर फर्क पड़ता, पैरेलल में लगा होता तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करता तो पीछे हो जाता बैलेंस पॉइंट, बट सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ये हो गया 21. आ जाते हैं 22 पे, ध्यान दीजिए. 22, potentiometer wire PQ of length 1 meter is connected to a standard cell of EMF E1. Another cell E2 of EMF 1.02 volt is connected as shown. ठीक है जी. The null point is obtained at 51 cent. With switch S open, the null point is obtained. So when S is open, जब इस S को आप ओपन रखोगे, पहले बताओ ओपन और क्लोज रखने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर ओपन रखा तो R सर्किट में, पर वो सीरीज में, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता. इसको क्लोज भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो नल पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो S ओपन किया तो EMF 1.02 इज इक्वल टू K टाइम्स 51. K की वैल्यू हो गई 1.02 बाई 51 वोल्ट पर सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आ गया. पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और दूसरा EMF ऑफ सेल E1 निकालना है, वो आते हैं. पहले ये बात समझ में आई, ये सेकंड पार्ट का आंसर दिया हुआ है.
पोटेंशियल ग्रेडियंट का आंसर नहीं गिवन। सो सेकंड पार्ट का आंसर इसका कितना होगा, 102/51, ये हो गया 2/100, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये के हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0.02। ईएमएफ ऑफ सेल, अब ये जो वोल्टेज है पूरी की पूरी पीक्यू के बराबर है, तो E1 जो है वो पूरी की पूरी पीक्यू के वोल्टेज के बराबर है, क्योंकि सीरीज में कुछ नहीं लगा हुआ। और तो ये कितना हो जाएगा, K टाइम्स टोटल लेंथ। K कितना है, 2/100, और टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लेंथ है, तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 2 वोल्ट। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। और थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, व्हेन स्विच S is closed there is no effect, there is no effect if switch S is closed or open because it affects the series resistor, और सीरीज रेजिस्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता। समझ में आ गई बात। अगला देखें, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आप आंसर करेंगे, ध्यान दीजिए। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द बैलेंस पॉइंट इज एट एक्स, एक्स पे लगाया, वेयर द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड व्हेन फर्स्ट रेजिस्टर आर इज इंक्रीज कीपिंग ऑल पैरामीटर्स अनचेंज्ड। बताओ जी, रेजिस्टर कैपिटल आर इंक्रीज करोगे, ऊपर वाला रेजिस्टर बढ़ाओगे, जब ऊपर वाला रेजिस्टर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस पीक्यू डिक्रीज हो जाएगा। रुक जा, जल्दी नहीं। व्हेन आर इज इंक्रीज्ड, वोल्टेज अक्रॉस पीक्यू डिक्रीजेस। अब वोल्टेज अक्रॉस पीक्यू डिक्रीज होगी तो बैलेंस पॉइंट का राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट, क्योंकि पहले 5 वोल्ट अगर यहां है, अब यही 4 वोल्ट है, तो आगे चला जाएगा ना पॉइंट। सो देयरफॉर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टूवर्ड्स बी। सेकेंड पार्ट, resistance S is increased keeping R constant, no change, no effect. Third part, cell P is replaced by another cell whose EMF is lower than that of cell Q, no balance point is obtained. भाई ऊपर वाला सेल बड़ा होना चाहिए ना, सेल पी की जगह ऊपर वाले सेल को उड़ा दिया, छोटा सेल यूज कर लिया, तो बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। इजी लगा, समझ में आया? ओके। 24 क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ कैपिटल L एंड रेजिस्टेंस R0, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन एज शोन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of its potentiometer wire। potential drop per unit length क्या हो गया, potential gradient। potential gradient का एक्सप्रेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, पोपट सा क्वेश्चन है। R और S किस में हो गए, सीरीज में, ओह सॉरी पैरेलल में। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया, AB का रेजिस्टेंस R0 प्लस ये दोनों पैरेलल में RS अपॉन R प्लस S। यस और नो? ओके, एलसीएम ले लेते हैं। आर इफेक्टिव कितना आया, आर प्लस एस नीचे, आर नॉट एस प्लस आर एस रख लो, हाँ कोई कॉमन नहीं। अब क्या करोगे, करंट निकालोगे। करंट कितना होगा, वोल्टेज है ई अपॉन आर नॉट प्लस आर नॉट एस प्लस आर एस, और ऊपर आ गया आर प्लस एस। ठीक है, ये करंट आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस वायर कितना हुआ, E इंटू आर प्लस एस इंटू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर नॉट एस प्लस आर एस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्टेज अपॉन लेंथ कितना हुआ, E इंटू आर प्लस एस इंटू आर नॉट अपॉन L आर नॉट
प्लस आर नॉट एस प्लस आर एस, खत्म हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ टेस्ट सेल फॉर विच वन कैन गेट अ बैलेंस पॉइंट ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर, व्हाट प्रिकॉशन शुड वन टेक व्हाइल कनेक्टिंग द टेस्ट सेल टू द सर्किट? सो मैक्सिमम ईएमएफ of cell to be balanced must be less than voltage across wire, that is EMF less than V, that is EMF less than ये वाली V, E times R plus S into R naught upon R naught plus R naught S plus R S। ठीक है, और प्रिकॉशन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E मस्ट बी कनेक्टेड टू A पे है ना पॉजिटिव का इफेक्ट। आ गई समझ? आसान लगा? ये दोनों आए हुए क्वेश्चंस हैं। आगे आ जाओ, सीबीएसई। ये एक मिस पेज हो गया, कोई नहीं। 25th आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई में मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आने का। बहुत आसान है, अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, बहुत आसान है। सामने देखो, AB इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, AB 1 मीटर लॉन्ग वायर है। यही डाटा लिख देता हूं, नीचे ले आते हैं इसको, कॉपी इंपोर्ट पेस्ट, चल नीचे। AB जो है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 10 ओम का इसका रेजिस्टर है। द अदर डाटा आर शोन, ओके, हमने शो किया, हमने भी बना लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पहली बात, ऊपर वाले सर्किट का सब कुछ पता है, निकाल लो। करंट मान लिया आई ऊपर वाले सर्किट में, करंट कितना हुआ? 2/10 + 15, दैट इज 2/25 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस AB हो गया IR इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है? 10 ओम्स, यानी 4/5 वोल्ट। तो K की वैल्यू हो गई वोल्टेज अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है? 1 मीटर, तो 4/500 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक, नो प्रॉब्लम। पहला पार्ट तो पोपट। आते हैं असली पे। लेंथ A ऑफ द वायर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब जो नल पॉइंट आएगा, जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, दैट विल बी ड्यू टू दीज 2 पॉइंट्स वोल्टेज। अब यहां पे करंट होगा, I' बोल दिया उस करंट को। मानते हो कि नहीं? अब इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? ये सीरीज, ये ऊपर वाले से इंडिपेंडेंट सर्किट है, नीचे 1.5 अपॉन 1.2 + 0.3, 1 एम्पियर। तो PQ के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? I इंटू रेजिस्टेंस। ओ क्या कर रहा हूं, PQ के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, ड्रॉप बनाओ, प्लस माइनस। P से Q की तरफ जाओ, प्लस पे पहुंचो प्लस लो, माइनस पे पहुंचो माइनस। नीचे से अगर जाता हूं तो 0.3 इंटू 1, या फिर ऊपर से अगर जाता हूं तो पहले माइनस पे पहुंचा, -1.2 इंटू 1, प्लस बैटरी के 1.5 पे पहुंचा, प्लस 1.5, सॉल्व करके 0.3 वोल्ट। 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो? एक से दूसरे की तरफ जाते हो, प्लस पे पहुंचो तो प्लस लो, माइनस पे पहुंचो तो माइनस। नीचे से गया तो प्लस 0.3 इंटू वुस, और ऊपर क्या हुआ? माइनस। ठीक है, सो अब आपके पास क्या आया? वोल्टेज PQ के अक्रॉस K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। सो 0.3 इज 4/500 इंटू लेंथ, तो लेंथ आ गया 500, ये आ गया 150 बाई 4, 37.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, एक और तरीका बताऊं करने का, बहुत आसान तरीका, जो कि सिर्फ इस क्वेश्चन में चलेगा। अगर इसमें और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी फिर वो मेथड नहीं चलेगा। ये सिंपल है इसीलिए चल जाएगा। जरा ध्यान दो, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस सोच लो, है नहीं, सोच लो। इसको क्या सोच लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है नहीं, सोच लो, क्योंकि सिमिलर है ना बिल्कुल, पर ये है नहीं वैसा। अगर मैं यहां पे और चेंज कर दूं, यहां पे एक और कुछ बैटरी या कुछ और लगा दूं, फिर आपको इसी कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। अभी आप क्या करो, इसको ऐसे सोच के बैलेंस पॉइंट निकाल लो। मतलब इसको दूसरी अप्रोच क्या हो गई, आप स्मॉल आर सोच लो 1.2, कैपिटल आर सोच लो 0.3, ईएमएफ है 1.2, ईएमएफ है 1.2, सॉरी 1.5, ईएमएफ है 1.5, और आपको बैलेंसिंग लेंथ निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैलेंस पॉइंट निकालना है। पहले तो क्या निकाल लोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सो 1.2 इज 1.5 बाई V माइनस 1 इंटू 0.3, ये हो गया 4, इधर आया 5, 5 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन V, तो V की वैल्यू आ गई 0.3 वोल्ट। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आगे ये स्टेप तो सेम ही रहेगा ना इसके बाद। समझ में आई बात? बट ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं। चेंज हुआ फंस जाओगे, लॉजिकली भी आना चाहिए आपको। समझ में आ गया? ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और है अभी ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट 26, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका उसमें आ सकता है जेई में। इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज गंदी है, क्वेश्चन पोपट है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, आधे बच्चे ही छोड़ देंगे, ओ ये क्या आ गया, जो मर्जी हो, अब हमें नहीं पता तो क्या करें, पंडेज पड़े। A standard cell of EMF 1.1 volt is balanced against 440 centimeter of wire. पहले इसकी बात कर लेते। 1.1 is equal to K times 440, इतना तो समझ में आता है। 1.5 वोल्ट को आप बैलेंस कर रहे हो किस पे, 440 पे, तो K कितना हो गया, K हो गया 1.1 अपॉन 440, K हो गया 1.1 अपॉन 440, तो ये आ गया 11 अपॉन 4400, यानी 1/400 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया K। यहां तक बात क्लियर? ये आ गया K। आगे क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बैलेंस्ड अगेंस्ट 220 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। 220 सेंटीमीटर ऑफ वायर पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो बैलेंस होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आ गया, K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ 1/400 इंटू 220, ठा ये कितना हुआ 11/20, 11/20 1.1/2 0.55। ये एक्चुअल, क्योंकि ये जो कौन है अपना पोटेंशियोमीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है। आगे उसने बोला कोरोस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 0.5। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना हुआ, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना है 0.5, मतलब एरर कितना हुआ 0.05 का। फाइंड द एरर, तो एरर कितना हो गया, कितना क्या मेजर कर रहा है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एरर आ गया माइनस 0.05। खत्म। बताओ मुश्किल है? हमने किससे मेजर किया, पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर ने हमारे को एग्जैक्ट रीडिंग दे दी और वोल्ट मीटर गलत रीडिंग दे रहा है, तो एरर कितना हुआ, दोनों को सिंपली क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। आए समझ? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन गलत है, ये एनसीईआरटी में था पहले, और ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत सर्किट है। सही सर्किट कौन सा है, ये वाला सही सर्किट है। पहले मैं गलत बताऊंगा जो एनसीईआरटी में किया था, फिर मैं उसको सही करूंगा, फिर मैं रीजन बताऊंगा कि ये गलत क्यों है, मैंने क्यों डाला हुआ गलत, आपको भी रीजन बताऊंगा। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में रॉन्ग क्वेश्चन है।
पुरानी एनसीईआरटी में ये गलत है। अभी रीजन बताता हूं, पहले आप क्वेश्चन को समझो। कह रहा है फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। ये आर और एक्स दो रेजिस्टेंस है, दोनों को कंपेयर करना है। द बैलेंस पॉइंट विद द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms इज फाउंड टू बी एट 58.3। जब आर आपका 10 ओम है तो 58.3 है, जब एक्स आपने करा तो 68.5 है। एक्स निकालो। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हो तो आप बोलोगे आई आर इज इक्वल टू के टाइम्स 58.3। एक्स के अक्रॉस लोगे तो आई एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स 68.5। यस और नो? ठीक है। सो ये क्या हुआ? सो दोनों को डिवाइड कर दो, आपको एक्स निकालना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अपॉन आर इज 68.5 अपॉन 58.3। तो x आ गया 685, r की वैल्यू 10 थी, अपॉन 58.3 ohms। कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ गलती क्या है? एनसीईआरटी में ये किया हुआ था, गलती बताओ क्या? आप रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हो आई आर या आई एक्स, मतलब अगर आप आर कनेक्ट कर रहे हो तो कह रहे हो कुछ करंट है, जब आप एक्स करंट कनेक्ट करोगे तो करंट सेम थोड़ी ना रहेगा, नीचे वाले सर्किट का करंट बदल जाएगा। है कि नहीं? गलत है कि नहीं? कायदे से वो भी गलत है। क्या गलत है? बैलेंस पॉइंट चेंज ही नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन मतलब पैरेलल में है, वोल्टेज तो हमेशा ईएमएफ होगी ना। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल मिस्टेक्स हैं। क्या मल्टीपल मिस्टेक है? मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक 1, करंट विल नॉट रिमेन सेम। मिस्टेक नंबर 2, small r of E is not given. If it's not there, then there will be no change in balance point. हमेशा ईएमएफ के बराबर ही रहेगा, करंट उस हिसाब से मैनिपुलेट करेगा कि आई और उसका वैल्यू बराबर रहे। तो ये क्वेश्चन में 2 गलतियां हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये आएगा, बट ये गलत है। अच्छा, रेजिस्टेंस को कंपेयर कैसे करें? फिर रेजिस्टेंस कंपेयर करने का सर्किट है ये वाला क्वेश्चन। जरा इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है ये 1 2 3 ये 2 वे की है। 1 को 2 से कनेक्ट कर सकता हूं, 1 को 3 से कनेक्ट कर सकता हूं। जब 1 को 2 से कनेक्ट करूंगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, जब 1 को 3 से कनेक्ट करूंगा तो पूरे के अक्रॉस आ जाएगी। हाँ कि ना? अब करंट चेंज नहीं होगा क्योंकि ये करंट तो सर्किट तो सेम ही है ना। अब मैं कनेक्ट जिसको मर्जी करूं, यहां तो रेजिस्टेंस R प्लस एक्स ही रहेगी ना, तो यहां पे I सेम रहेगा। पिछले वाले में क्योंकि वो अक्रॉस था तो पहला कनेक्ट किया तो करंट कुछ और होगा, दूसरा कनेक्ट करूंगा तो करंट कुछ और होगा ना उस ब्रांच में। इसमें तो एक ही ब्रांच है तो इसमें करंट सेम रहेगा। एक्चुअल सर्किट ये है, एक्चुअल सर्किट ये है, और ये और कहीं से नहीं, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन। ध्यान दो। पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.025। के की वैल्यू दी हुई है 0.025 वोल्ट पर सेंटीमीटर, एंड द एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 0.1 एम्पियर। एमीटर जो है कहां पे है? एमीटर कहां? ये रहा, नीचे वाले सर्किट में। नीचे वाले सर्किट का करंट भी दिया हुआ है, नीचे वाले सर्किट का करंट दिया है 0.1 एम्पियर। When the two-way key is completely switched off, ठीक है, पूरी ऑफ है तो नीचे वाले में ही करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट, जब 1 and 2, the balance point when the key is between 1 and 2 and 1 and 3, तो फर्स्ट पार्ट 1 and 2 जब मैं कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी? IR। तब IR is equal to K times 40। सेकेंड पार्ट, जब मैं 1 and 3 कनेक्ट करूंगा तब क्या हो जाएगा? I into R प्लस एक्स, ये हो जाएगा K टाइम्स 100। मानते हो? मानते हो? कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड यूजिंग 1।
अब अगर आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो, बट यहां पे आपको वैल्यू चाहिए, आई आपको ऑलरेडी गिवन है 0.1 इज इंटू आर इज इक्वल टू के आप निकाल चुके हो, जीरो के गिवन है 0.025 इंटू 40, सो 0.1 हो गया 1/10, ये 1/10, 2 जीरो उधर चले गए, 2.5 इंटू 4, ये आ गया 10 ओम्स। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन 0.1 इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स 100, के कितना है 0.025 इंटू 100, ये 2.5, 25 हो गया, 25 हो गया 10 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हुआ 15 ओम्स। समझ में आई बात? क्लियर? अगर आपको इसी क्वेश्चन में करंट ना गिवन होता, बोला होता रेशियो निकालो रेजिस्टेंस का, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालता। गॉट इट? तो ये थे पोटेंशियोमीटर के सारे टाइप के क्वेश्चंस। करना क्या है, एक बार दोबारा ध्यान से देखिएगा, जो आपको लगे दोबारा काफी तो आपने खुद ही सॉल्व किए, जो आपको लगे दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।